नमस्कार। झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकोड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। झारखंड में अब बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है या फिर लोगों को कुछ दिन और उमस और गर्मी झेलनी पड़ेगी? आज का मौसम इसी सवाल के आसपास घूम रहा है। नमस्कार भाइयों, झारखंड में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट लेता दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से मिल रही जमीनी जानकारी बता रही है कि बादलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन राहत अभी हर जिले तक बराबर नहीं पहुंची है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं सिर्फ बादल हैं और कहीं उमस लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। आज की सबसे बड़ी मौसम खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी झारखंड की ओर पहुंच रही है। यही नमी दोपहर और शाम के समय बादलों को ताकत दे रही है। मौसम विभाग भी कई क्षेत्रों में गर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जता है। सबसे पहले चलते हैं रांची बेल्ट की तरफ। रांची, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा में सुबह का मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उमस बढ़ सकती है। दोपहर बाद बादलों का विकास तेज होने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि बाजारों में लोग छाता भी साथ रख रहे हैं और धूप से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी मौसम पूरी तरह किसी एक दिशा में नहीं है। अब चलते हैं कोल्हान क्षेत्र की तरफ। जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला और घाटशिला के आसपास बादलों की सक्रियता बनी हुई है। यहां शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। कई गांवों में लोग मान रहे हैं कि यही प्री मानसून गतिविधियां आगे चलकर अच्छी बारिश का रास्ता खोल सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस क्षेत्र पर है जहां बादल तो पहुंच रहे हैं, मगर गर्मी अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पलामू, गढ़वा और चतरा में दिन के समय गर्मी का असर बना रह सकता है। बादलों की आवाजाही जरूर होगी, लेकिन व्यापक राहत अब भी सीमित रह सकती है। कई जगहों पर लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो सकती है, क्योंकि हवा में नमी भी बढ़ रही है। अब संताल परगना क्षेत्र की बात। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकोड़ और साहिबगंज में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। दोपहर बाद गर्जन वाले बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। किसानों की नजर खास तौर पर इस क्षेत्र में पड़ रही हर बारिश पर है, क्योंकि खेती की तैयारी का समय नजदीक आता जा रहा है। क्या आपके जिले में भी सुबह मौसम ठीक रहता है, लेकिन शाम होते होते बादल घिर आते हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। अब मौसम की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी समझिए। इस समय सबसे बड़ा खतरा केवल बारिश नहीं बल्कि वज्रपात है। जहां भी गर्जन सुनाई दे, वहां खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहना बेहद जरूरी होगा। मौसम का यह दौर राहत भी दे रहा है और जोखिम भी साथ ला रहा है। अगर पूरे झारखंड की तस्वीर को एक लाइन में समझें तो राज्य इस समय उमस से राहत की ओर बढ़ते मौसम के चरण में है। लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं। लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या अगले 48 से 72 घंटों में बारिश का क्षेत्र और बढ़ेगा? क्या मानसून की चाल तेज हो रही है? और झारखंड के किन हिस्सों में सबसे पहले लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब अगले भाग में मिलेगा। कमेंट में जरूर लिखिए, आपके यहां इस समय क्या ज्यादा है? गर्मी, उमस, बादल या बारिश?
क्या अगले 72 घंटों में झारखंड का मौसम एक और बड़ी करवट लेने वाला है? और क्या जिन जिलों में अभी केवल बादल दिखाई दे रहे हैं, वहां भी अच्छी बारिश की शुरुआत हो सकती है? अब बात करते हैं आने वाले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि यही वह समय है जिस पर किसानों, यात्रियों, छात्रों और आम लोगों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। इस समय मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि झारखंड के ऊपर नमी लगातार बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हवाएं वातावरण में ऊर्जा बनाए रख रही हैं। यही कारण है कि राज्य में दोपहर और शाम के समय बार बार बादलों का विकास हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं बारिश विस्तार क्षेत्र को। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और गुमला में अगले कुछ दिनों तक मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहां कई स्थानों पर शाम के समय गर्जन वाले बादल बन सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश राहत लेकर आ सकती है और तेज हवा भी चल सकती है। यानी इस क्षेत्र में लोगों को मौसम का असर सबसे पहले महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं बदलते मौसम वाले मध्य क्षेत्र की। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा में मौसम का पैटर्न थोड़ा अलग रह सकता है। यहां धूप और बादलों के बीच लगातार मुकाबला चलता दिखाई देगा। कुछ जगहों पर बारिश होगी तो कुछ क्षेत्रों में केवल बादल और उमस का असर बना रह सकता है। यही वह इलाका है जहां मौसम हर दिन नया रूप दिखा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब उत्तर पूर्वी झारखंड में देखने को मिल सकता है। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर में वातावरण में नमी बढ़ी हुई है। अगले 72 घंटों में यहां बादलों का दायरा और बढ़ सकता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में शाम या रात के समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसानों के लिए यह संकेत सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि मिट्टी की नमी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सबसे ज्यादा इंतजार बना हुआ है। पलामू, गढ़वा और चतरा। इन जिलों में बादलों की आवाजाही तो बनी रहेगी, लेकिन पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश के संकेत अभी भी कमजोर दिखाई देते हैं। दिन के समय गर्मी और उमस दोनों का असर महसूस हो सकता है। हालांकि कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर बारिश राहत दे सकती है। यानी यहां मौसम पूरी तरह बदलेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे नरम पड़ने की संभावना है। अब मानसून की चाल समझिए। झारखंड में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मानसून को लेकर है। फिलहाल मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी बाकी है, लेकिन प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में नमी का प्रवाह बना रहा तो बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। यानी अभी जो बादल दिखाई दे रहे हैं वे केवल आज की बारिश के लिए नहीं हैं। ये आने वाले बड़े मौसम बदलाव की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अगले 3 दिनों का सबसे बड़ा जोखिम अभी भी वज्रपात रहेगा। जहां भी गर्जन सुनाई दे वहां तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी होगा। खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचना चाहिए। मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। अब मौसम का पूरा निचोड़। अगले 48 से 72 घंटों में झारखंड में बादल, उमस, गर्जन और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में राहत की संभावना अधिक रहेगी। मध्य क्षेत्रों में मौसम बार बार बदल सकता है, जबकि पलामू बेल्ट में गर्मी का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। यानी झारखंड में मौसम अब मानसून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं और कई क्षेत्रों में राहत का दायरा भी फैलता दिखाई दे रहा है। अब कमेंट में बताइए, आपके अनुसार झारखंड में सबसे पहले लगातार अच्छी बारिश कहां शुरू होगी? कोल्हान क्षेत्र, रांची बेल्ट, संताल परगना या पलामू प्रमंडल? और झारखंड वेदर डेली को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे कि मानसून की अगली चाल
झारखंड के किस हिस्से के लिए सबसे बड़ी राहत बन सकती है?